Hello students, welcome to our channel IGNOU India. Hope you all are good. आज की वीडियो में हम बात करेंगे IGNOU की तरफ से आज मंगलवार यानी 8 जुलाई 2025 को एक अर्जेंट एडवाइजरी जारी किया गया है। इसी के बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। और चैनल IGNOU इंडिया पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल IGNOU इंडिया को। और जो मैंने इस वीडियो में PDF शेयर किया है उसको मैंने क्या बोलते हैं टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। होप आप लोग उसे फॉलो कर लेंगे और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने उसका फ़ोटो शेयर कर दिया है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो। सो स्टूडेंट्स, IGNOU में आए दिन कुछ इस तरह के एडवाइजरी और नोटिस जारी करके आपको अवेयर किया जाता है। जैसे कि अभी ये स्क्रीन पर दिख रही एडवाइजरी जारी की गई है रिगार्डिंग बहुत सारे जो फ्रॉड होते रहते हैं उसके रिलेटेड। IGNOU आए दिन ऐसे नोटिस और एडवाइजरी जारी करता है। और स्टूडेंट, इस बार जो फ्रॉड एक्टिविटी हुई है वो बिल्कुल न्यू है। पहले कुछ इस तरीके से फ्रॉड होते थे कि आप पैसे दो, आपके मार्क्स जल्दी अपडेट कर देंगे, आपकी डिग्री दिला देंगे बिना कुछ किए, आपका रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर कर देंगे। ऐसे कुछ फ्रॉड होते रहते थे। लेकिन इस बार जो फ्रॉड हुआ है वो थोड़ा सा नया है, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि इस बार जो फ्रॉड हुआ है वो कुछ इस प्रकार है कि जो CLIS प्रोग्राम है एक IGNOU में, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड साइंस, तो लाइब्रेरी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये सर्टिफिकेट यूज़फुल होता है। ठीक है, CLIS प्रोग्राम का जो सर्टिफिकेट होता है वो जितने भी लाइब्रेरियन से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं ना, उसके लिए ये सर्टिफिकेट यूज़फुल होता है। तो जून 2025 में जिन स्टूडेंट ने CLIS का एग्ज़ाम दिया है, अब उनका जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा वो होगा अगस्त या सितंबर में। इसी बीच एक लाइब्रेरियन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम आया है बिहार और राजस्थान में। तो उन स्टूडेंट्स को IGNOU प्रोजेक्ट practical@gmail.com ID से मेल भेजा गया। यानी जिन लोगों ने CLIS का एग्ज़ाम दिया है जून 2025 में, उनको मेल भेजा गया और ये बोला गया कि आपका जो ये CLIS कोर्स आपने किया है उसका रिज़ल्ट आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। जो रिक्रूटमेंट निकली है बिहार और राजस्थान में लाइब्रेरियन के लिए, तो इसका रिज़ल्ट आप जल्दी डिक्लेयर करा सकते हैं। और उसके लिए उन्होंने एक फॉर्म भी निकाला। IGNOU वैसे इस तरीके का एक फॉर्म फिल करवाता है, लेकिन इस फॉर्म में थोड़े से चेंजेस थे। जैसे कि IGNOU जब फॉर्म निकालता है, जो पेमेंट लेता है उसका डिमांड ड्राफ्ट, मतलब डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट लेता है। प्लस IGNOU इन्फॉर्म कर देता है ऑफिशियल वेबसाइट पर, रीजनल सेंटर की वेबसाइट्स पर और IGNOU की ऑफिशियल वेबसाइट पर वो सारे नोटिफिकेशन आ जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ऐसा कोई नोटिफिकेशन था नहीं, तो इन्होंने फॉर्म तो सेम कॉपी कर लिया, लेकिन पेमेंट ऑप्शन जो डिमांड ड्राफ्ट की जगह होती है वहाँ पर अपना QR कोड और अपनी जो चीज़ें थी पेमेंट की वो लगा दी। फॉर्म सेम था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फॉर्म बिल्कुल इसी तरीके से था। बट जहाँ पे पेमेंट का 1000 ऑप्शन है वो भी 1000 फीस भी सेम थी, बस QR कोड लगा दिया था। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। और IGNOU में हमेशा एक चीज़ याद रखिए, कोई भी आपको फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाएगा, हमेशा जो पेमेंट होगी वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू होगी। और फ्रॉडस्टर ने सब कुछ तो सेम रखा जो फ्रॉड कर रहे हैं, बट बस एक ही चीज़ चेंज करी, डिमांड ड्राफ्ट की जगह QR कोड लगा दिया और फीस सेम वही जो आपकी 1000 होती है। तो इसी को लेके IGNOU ने एक एडवाइजरी जारी की और बताया गया कि इस तरीके का कोई भी मेल आए तो सावधान रहे। IGNOU की तरफ से जब भी कोई मेल आएगा तो उसके लास्ट में ignou.ac.in ज़रूर लगा होगा। कोई भी मेल ID हो, रीजनल सेंटर की, स्टडी सेंटर की, कोई भी, तो किसी भी फ्रॉड में ना फंसे। अगर आप इस एडवाइजरी के बाद भी फंस रहे हैं या आप फंस चुके हैं तो IGNOU किसी भी तरीके की कोई भी मतलब जिम्मेदारी नहीं लेता है। और आप किसी भी तरह के फ्रॉड में ना फंसे, जैसे कि नंबर जल्दी अपडेट कर देते हैं, असाइनमेंट मार्क्स जल्दी मिल जाएंगे या डायरेक्ट डिग्री मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो फ्रॉडस्टर ने ईमेल ID यूज़ करी है वो है IGNOU प्रोजेक्ट practical@gmail.com। तो ये ID कोई भी बना सकता है, लेकिन ये फ्रॉड ID होती है। ऐसी ID
पर कोई रिस्पॉन्स आप लोग नहीं करेंगे, और क्योंकि जो रियल आईडी होती है वो होती है ignou.ac.in। ठीक है, और आपको अगर कोई डाउट होता है, कोई पेमेंट मांगता है, आप ऑफिशियली इग्नू के रीजनल सेंटर जाएं, स्टडी सेंटर जाएं, और जो उनकी रीजनल की वेबसाइट है, हेल्पलाइन नंबर है, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर मेल करें, उससे पहले पूछें कि पेमेंट करनी है कि नहीं। तब अगर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आता है तब आप कुछ करें, और पहली बात आप डायरेक्ट जाके ऑफलाइन पूछ के आ जाएं। बट अगर आप फिर भी फंस रहे हैं इतना सब कुछ बताने के बाद, तो इग्नू से कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो याद रखें, इसमें दो चीज़ मेन है। इग्नू ज़्यादातर नहीं, ज़्यादातर ही क्या मतलब हमेशा डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट लेगा। ठीक है, प्लस सेकंड चीज़ याद रखिए, उसकी ईमेल आईडी में हमेशा ignou.ac.in होगा। नंबर 3, कोई भी आपको डाउट होता है पेमेंट से रिलेटेड, तो आप रीजनल सेंटर जाएंगे, स्टडी सेंटर जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे मेल करेंगे, हेल्पलाइन नंबर पे मेल करेंगे, रीजनल सेंटर की जो ईमेल आईडी उस पे मेल करेंगे, इन सब चीज़ों पे मेल करेंगे, और तब जाके आप कोई डिसीजन लेंगे किसी भी पेमेंट को करने से पहले। ठीक है, लास्ट बस मेरे मन में एक सवाल आता है कि ये जो आप लोग को तो सावधान रहना ही है सब कुछ, क्योंकि पैसा भी आपका जा रहा है, फिर इग्नू कोई जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा है, तो सारी प्रॉब्लम्स है वो आपके लिए ही हैं, आपको तो सावधान रहना है। बट एक सवाल मन में आ रहा है मेरे कि जो ये डेटा लीक होता है, ये होता कैसे है? क्योंकि कहीं ना कहीं तो इंटरनली डेटा लीक हो रहा है, क्योंकि उन लोगों को कैसे पता कि ब्लिस के इतने ही स्टूडेंट हैं, उन्होंने जून में एग्जाम दिए, उनको कैसे पता चल गया? तो कहीं ना कहीं से डेटा लीक हो रहा है या हैक हो रहा है, अब मुझे नहीं पता, बट बिना डेटा के लीक हुए उन लोग को पता ही नहीं चलेगा कि किन किन को मेल भेजना है। इससे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास मेल आ जाते हैं कि आपने एडमिशन लिया है, आपको कुछ और चाहिए, या फिर आपको हम पास करा देंगे, इस तरीके की मेल आते हैं। तो उनको कैसे पता कि इन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, वो भी इस प्रोग्राम में लिया है और इस सेशन में लिया है। तो ये वाला जो चीज़ है कि इग्नू में डेटा इतना सारा है, क्योंकि हर साल 10 लाख स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, उससे ज़्यादा ही। तो ये डेटा कैसे बाहर वालों के पास जा रहा है और बाहर वाले लोग मेल कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है इग्नू का। एंड आई थिंक इग्नू को इस पे वर्क करना चाहिए, ये मेरा मानना है। आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसकी फ़ोटो टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिए, आप चेक कर लीजिएगा, और इसे आप पर्सनली पढ़ सकते हैं इस पूरे एडवाइजरी को। होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इग्नू इंडिया को। शुक्रिया।